नमस्ते, मैं हूँ निर्मल दौलियाल। आज का विषय है गणित। गणित ऐसा विषय है जो सबसे जटिल है। इसमें आज एक व्यापारी का अपने बच्चों की बुद्धि परखने के लिए किया हुआ एक उपाय है। एक व्यापारी के 5 बच्चे थे। बच्चे बड़े हो गए थे और व्यापारी की भी उम्र हो चुकी थी। इसलिए उसने अपने 5 बच्चों को पास बुलाया और जिम्मेदारी सौंपने की बात कही और 5 बच्चों ने हाँ कर दी। तब व्यापारी ने अपने बच्चों की दिमाग बुद्धि परखने के लिए एक उपाय किया। व्यापारी ने अपने 5 बच्चों को चावल बेचने के लिए कहा। सबसे बड़े बेटे को उसने 100 केजी चावल दिए, दूसरे को 80, तीसरे को 60, चौथे को 40 और सबसे छोटे को 20 केजी चावल दिया और कहा, देखो, रेट भी एक ही होना चाहिए और पैसे भी बराबर होने चाहिए। तब सब बच्चे ने कहा कि पिताजी, पैसे बराबर कैसे हो सकते हैं? तब व्यापारी ने कहा, वो ही काम तुम्हारी बुद्धि में निर्भर है। व्यापारी ने कहा, तो इस काम को पूरी तरह ईमानदारी से करना है और बेच के आना है। तो बच्चे 2 दिन तक सोचने समझने में लगा दिए और तीसरे दिन सबसे छोटे वाले ने आइडिया निकाला। उसने कहा, सबसे पहले मैं बेचता हूँ। तो उसने 1 रुपये में 11 केजी चावल देने का फैसला किया। नफ़ा घाटा का सवाल नहीं था, सवाल था सबके पास बराबर पैसा होने का। उसके पास 20 केजी चावल था, 1 रुपये में 11 केजी चावल दिया तो उसके पास रुपया हुआ 1। गेहूँ बिके 11 केजी और 9 केजी गेहूँ चावल बच गए। फिर दूसरे के पास 40 केजी थे तो उसमें से उसने 3 रुपये का चावल बेचा और रुपये हुए 3, चावल बिके 33 और 7 केजी चावल बैलेंस बच गए। फिर तीसरे वाले ने भी 60 केजी थे उसके पास, उसमें से 5 रुपये का चावल बेचा, रुपये हुए 5, चावल बिके 55 केजी, तो उसके पास 5 केजी चावल बैलेंस बचे। इसी तरह चौथे के पास 80 केजी चावल थे, उसने भी 7 रुपये के चावल बेचे तो रुपये हुए 7, चावल बिके 77 और 3 केजी चावल बच गए। लास्ट वाले ने भी, 5वें वाले ने भी 100 केजी में से 9 रुपये के चावल बेचे तो रुपये हुए 9 और चावल बिके 900 और चावल बचा 1 केजी। तो फिर दूसरे दिन फिर सब लोगों ने रेट चेंज किया। इस बार 1 रुपये में 1 केजी बेचने का सबने फैसला किया। उसके बाद सबसे छोटे वाले के पास 9 केजी चावल थे तो उसने 9 रुपये में चावल बेचे, 1 रुपया पहले था तो उसका टोटल रुपये उसके पास हुए 10 रुपये। फिर दूसरे वाले ने के पास 7 रुपये थे तो इस हिसाब से दूसरे वाले के पास 7 केजी चावल थे तो उसने 1-1 के हिसाब से बेचा तो 7 रुपये हुए और 3 रुपये पहले के थे तो 7 और 3 उसके पास भी 10 रुपये हुआ। फिर इसी तरह तीसरे के पास 5 केजी चावल बचे थे, 1 रुपये के हिसाब से 5 केजी चावल हुए, 5 रुपये पहले का बेच चुका था तो इसके पास भी टोटल कुल मिला के 10 रुपये हुए। इसी तरह चौथे के पास भी 3 केजी चावल बचे थे तो इसी हिसाब से 3 रुपये के हुए, 7 रुपये पहले ही थे, उसके पास भी 3 और 7 मिला के 10 रुपये हुए। इसी तरह 5वें के पास भी 1 केजी चावल बचा हुआ था, 1 केजी दिया, 9 रुपये पहले के था तो 9 और 1 10 रुपये हुए। यानी कि सब 5 के पास 10 10 10 1, रेट भी सब ने एक ही हिसाब से बेचा और रुपया भी सबके पास 10 10 10 थे, सबके पास 10 रुपये थे, रेट एक और पैसे भी एक हो चुके थे।
तो इस तरह तरकीब निकाली गई तो व्यापारी पूरी तरह संतुष्ट था और खुश था। तो उसने अपने बच्चों से कहा अब तुम बिजनेस अपना कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।